अस्सलाम नाज़रीन, सौरा बरकत आपसे मुखातिब है। एक इंटरव्यू हुआ है और ये बड़ा तगड़ा इंटरव्यू हुआ है, ये बड़ा अहम इंटरव्यू था और पूरी दुनिया में इसकी आवाज़ गई है, गूंज गई है। इसके क्लिप्स ना सिर्फ पाकिस्तान में शेयर हो रहे हैं बल्कि इंटरनेशनली और दुनिया भर में इसके क्लिप्स शेयर हो रहे हैं और दुनिया भर में ये इंटरव्यू देखा और सुना जा रहा है। मेहदी हसन और इमरान खान एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। मेहदी हसन लफाफी नहीं है, हमारे बहुत सारे साफियों की तरह पेंट कोट टाइयां पहनकर सिर्फ नहीं घूमते बल्कि तगड़े साफी हैं। दुनिया भर में उनकी रेपुटेशन है, दुनिया उन्हें मानती है। जब मेहदी हसन बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। एक इंटरनेशनल आवाज है, बैनुल अक़वामी आवाज है, एक से है, एक पर्सनैलिटी है। और उन्होंने जो इमरान खान के साथ इंटरव्यू में अपनी कमेंट्री की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। खासतौर पर मेहदी हसन ने उस इंटरव्यू के अंदर जो इंट्रो दिया है या उस इंटरव्यू का जो अहम तरीन पोर्शन है वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन जो इंट्रो दिया है उसकी सिंबॉलिक वैल्यू है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके ऑप्टिक्स हैं। उससे आपको समझ आएगा कि इमरान खान के गले पड़ गया है। खान की जो जुबानबंदी की गई पाकिस्तान में या साफियों को उठाया गया, ये असल में इन सब के गले पड़ गया है। मेहदी हसन ने कहा कि अमेरिका और पूरी दुनिया कैसे खामोश हो सकती है। पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि 5वीं बड़ी मिलिट्री भी है, तगड़ी मिलिट्री है, न्यूक्लियर पावर है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी रह चुका है वॉर ऑन टेरर में। दुनिया कैसे खामोश है। इमरान खान को अब से 1 साल पहले निकाला गया, अभी मेहदी हसन इंट्रो दे रहा है। इमरान खान को आज से 1 साल पहले निकाला गया। तारीखी सियासी और माशी क्राइसिस ने पाकिस्तान को घेर लिया है। खान पर 150 केसेस कर दिए गए हैं। खौफनाक क्रैकडाउन इमरान खान के खिलाफ हो रहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि एक्सटेंसिव फोर्स पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल की जा रही है इमरान खान के खिलाफ। इस वक्त खान की जुबानबंदी पाकिस्तान में कर दी गई है। प्रोमिनेंट साफी एंकर इमरान रियाज खान को पाकिस्तान से गायब कर दिया गया है। अब ये देखें, ये दुनिया मुड़कर देख रही है, दुनिया देख रही है, समझ रही है कि असल में हो क्या रहा है। फैशन डिजाइनर दुनिया में मशहूर खदीजा शाह को जेल के अंदर डाल दिया गया है। पाकिस्तान और खान का मुस्तकबिल क्या होगा, अमेरिका इस बारे में क्या सोच रहा है, दिस इज हाउ मेहदी हसन स्टार्टेड द इंटरव्यू। अब इसके अंदर 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट नुक्ते उसने उठाए हैं और एक तो इमरान रियाज खान के हवाले से और खदीजा शाह के हवाले से और मुख्तलिफ चीजों के ऊपर जो क्रैकडाउन हो रहा है। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, इस इंटरव्यू को जब आप देखें तो आपको महसूस होगा कि बार बार पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मेहदी हसन सवाल करते रहे और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस हुकूमत की जो नाअहली थी, जो कमजरफी थी, जो इन्होंने बदला लेना चाहता था, या जो बुग़्ज़ इमरान था, उसमें जो इन्होंने बंदूक चलाई है वो एस्टेब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर रखकर चलाई है और अब जो मलबा है वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बदकिस्मती से गिर रहा है। मेहदी हसन ने इमरान खान से पूछा कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में टारगेट कौन है, अमेरिका बात क्यों नहीं कर रहा, दुनिया बातचीत क्यों नहीं कर रही। इमरान खान ने कहा कि इस वक्त टारगेट मैं नहीं हूं, इस वक्त टारगेट मुल्क की जमहूरियत है और रूल ऑफ लॉ है, टारगेट पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसके अलावा कोई भी टारगेट नहीं है। मेहदी हसन ने पूछा कि व्हाट इज योर मैसेज फॉर अमेरिका देन, अमेरिका के लिए तुम्हारा मैसेज क्या है। इमरान खान ने कहा कि मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इंसानी हुकूक पर बातचीत करें, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और आप लोग इंसानी हुकूक के चैंपियन बनते रहें। और बाकी जो साइफर के हवाले से बातचीत है, मैं अभी भी उसके ऊपर कायम हूं कि अमेरिका के अंडर सेक्रेटरी ने एक ऑफिशियल मीटिंग में यह कहा था कि इमरान खान को निकाल दें, हालात पाकिस्तान में बेहतर हो जाएंगे। उसके बाद मेहदी हसन ने कहा कि यह बात बड़ी वाज़ेह है कि मौजूदा हुकूमत साफ नजर आ रहा है कि आपसे डरी हुई है, इन्हें डर लग रहा है। यानी वो यही बात जो पाकिस्तान की गली कूचों में होती है, पाकिस्तान की गलियों सड़कों में होती है कि लोगों ने, अवाम ने गंदे अंडे पकड़े हुए हैं और जब ये बाहर आएंगे तो लोग इनकी तरफ फेंकेंगे, लोग इनकी तरफ देखना गवारा नहीं करते। और वही चीज मेहदी हसन कह रहा है कि मौजूदा हुकूमत साफ नजर आ रहा है कि डरी हुई है और इन्हें लगता है कि आप अगर बुनियादी तौर पर इलेक्शंस में आगे तो आप जीत जाएंगे। इसी वजह से ये क्रैकडाउन कर रहे हैं और इसी वजह से आपके ऊपर तकरीबन 150 से ज्यादा केसेस पाकिस्तान के अंदर भी आप बना दिए गए हैं। क्या अब भी आप इंतखाबात में जाते हैं तो क्या आप समझते हैं कि आप जीत जाएंगे। इसके ऊपर एक तो इमरान खान मुस्कुराए और उन्होंने कहा ये बात बड़ी वाज़ेह है, ये सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि सब डरे हुए हैं, इन सबको खौफ है, इन सबको डर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि असल में ये मेरी पार्टी को खत्म करना चाह रहे। 9 मई के बाद जो इन्होंने क्रैकडाउन किया है, कैसे मुमकिन है कि कुछ लोगों ने अगर आग लगाई भी है तो 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर दें, मेरी पार्टी को तोड़ दें। इस वक्त ये मेरी पार्टी को खत्म करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर मैं इलेक्शन में गया तो इलेक्शन तो लाजमी हम ही जीतेंगे। और उन्होंने कहा कि इससे पहले पाकिस्तान में ऐसा हरगिज नहीं हुआ। मेहदी हसन ने कहा कि आप 2018 में उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या एस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के साथ इक़्तिदार में आए थे, आपको खुद इदारे लेकर आए थे, आप कैसे आज एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बातचीत करते हैं। इमरान खान ने कहा कि असल में एस्टेब्लिशमेंट हर हाल में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक अहम तरीन हिस्सा है, ये एक रियलिटी है और ये होना भी चाहिए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट अगर उसके साथ खड़ी होगी, जिसके पीछे अवाम खड़ी होगी, तो मुल्क बहुत आगे बढ़ेगा। हमने देखा है कि इससे पहले वाले खान के इक़्तिदार में जो जीडीपी है, जो इकोनॉमी है, वो 6% की शरह से बढ़ रही थी, मईशत आगे जा रही थी और बड़ी चीजें बेहतर हो रही थी। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक पब्लिक अगर गवर्नमेंट हो पाकिस्तान में और उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट हो तो ये मुल्क वाकईतन तरक्की करेगा और ये लाजमी करेगा। इमरान खान को कहा गया कि 2018 में आपको एस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी और आप कैसे इदारों के हवाले से बातचीत करते हैं। खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट हर हाल में पाकिस्तान का हिस्सा है। 2013 में असल में हम जीत सकते थे लेकिन हमें हराया गया। 2018 में
مجھے کم میجورٹی دی گئی اور یہ اصل حقائق ہیں۔ اس کے بعد مہدی حسن نے کہا کہ میں خود نواز شریف کو پسند نہیں کرتا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ آپ کے دور میں بھی بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، ایک صحافی کو اٹھایا گیا، سار عالم کو گولی ماری گئی، مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا، حامد میر صاحب کا بائیک آؤٹ کیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ میرے دور میں اصل میں صرف مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا اور میرے کہنے پر اگلے دن انہیں چھوڑ دیا گیا تھا، بلکہ اسی دن شام کو میرے خیال میں چھوڑ دیا گیا تھا مطیع اللہ جان صاحب کو، اور یہ بھی بڑی زیادتی ہوئی تھی۔ مطیع اللہ جان صاحب میں جانتا ہوں پاکستان کے بڑے پرومیننٹ صحافی ہیں، اور یقین کریں کہ ایک ٹائم پر ان کے اوپر بھی ٹیلی ویژن پر کام کرنے میں پابندی لگا دی گئی تھی، اور مطیع اللہ جان صاحب یعنی اپنے سفید بال دے کر ایک سینئر صحافی اسلام آباد اور تمام تر سڑکوں کے اوپر وہ موجود ہوتے تھے اور سڑکوں سے یوٹیوب پر رپورٹنگ کرتے تھے۔ بڑا ایک آپ کہہ سکتے تگڑے طریقے سے مقابلہ کیا ہے۔ آج بڑی دوسری طرف چلے گئے ہیں، اور اس سے پہلے بہرحال ان کا بڑا تگڑا سٹانس تھا اور بڑی انہوں نے محنت کی ہے۔ اس کے بعد بھی یعنی ایک تو پرومیننٹ صحافی تھے، لیکن اس کے بعد جب انہیں اٹھایا گیا اور ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو اس کے بعد بھی دوبارہ سے انہوں نے ایک لمبی سٹرگل مطیع اللہ جان صاحب نے کی ہے۔ خان نے کہا کہ میرے دور میں صرف یہ دیکھیں کہ مطیع اللہ جان صاحب کو اٹھایا گیا، لیکن اب دیکھیں 4 صحافی اس وقت ملک سے باہر ہے، انہیں بھگا دیا گیا ہے۔ ارشد شریف کو کینیا کے اندر مار دیا گیا، عمران ریاض خان غائب ہے۔ کیا اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ یعنی ارشد شریف صاحب کی صدائیں ایک دفعہ پھر بلند ہوئی ہیں، ارشد شریف کا ذکر پھر ہوا ہے، اور یقین کریں پاکستان کی تاریخ میں جب بھی پاکستان کے اندر جرنلزم کا، صحافت کا ذکر ہوگا، ارشد شریف کا ذکر لازمی ہوگا۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔